अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। प्रोग्राम के आगाज़ में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी मसला है, आपके इलाके में कोई भी मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि बनाम सरकार की टीम उनको कवर करे और वो मसला हुकूमत तक पहुँचाए, तो आप हमें आगाह ज़रूर कीजिए। टीम बनाम सरकार डेफिनेटली उस मसले को हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएगी। अच्छा जी, इलेक्शन 2024 इंतखाबात चंद दिन रह गए हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं फैसलाबाद की हौजरी मार्केट में। ये N103 है और PP 112 है। अब यहाँ पर जो मसले हैं वो बड़े ही गंभीर मसले हैं। एक तो यहाँ पर सड़कों का बहुत मसला है। आप अगर सड़क देख सकें तो डेफिनेटली सड़कें जगह जगह से ये दोनों अतराफ से टूटी हुई हैं, लोगों को आने जाने का बहुत मसला है। फिर यहाँ पर जो तारें, जो बिजली के कनेक्शंस हैं और जो तारों का जाल है वो इतना नीचे है कि अक्सर यहाँ पर तारें टूटी होती हैं जब कोई भी मजदा या ट्रक यहाँ से गुजरता है। और उसके साथ साथ मेन और मेजर मसला यहाँ पर पार्किंग है। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनके मसाइल के बारे में बात करते हैं और उनके मसाइल पहुँचाते हैं बनाम सरकार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन। एहसन, आपका नाम क्या है? मुनीब। और हाँ जी भाई, तो की ना है मेरा फ़हीम खान। अच्छा भाई, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गया 7-8 साल हो गए। यहाँ पर मसले मसाइल नज़र नहीं आते आपको? मैंने तो 2-3 आते ही मसले देख लिए हैं। हमारी ज़िंदगी भी यहाँ पर ऐसी गुजर गई है। इन सड़कों का हाल आज भी वही है, तारों के जाल का हाल भी वही है और यहाँ पर ये जो लोडर और ट्रैफिक के इशूज़ हैं वो भी बड़ा मसला है। तो इस हवाले से कभी इन मसलों पे बात नहीं हुई या ये मसले हल नहीं हुए? कभी नोट ही नहीं किया इस चीज़ का। ज़िंदगी ऐसी गुजारी जा रही है, गुजारी आदी हो गए। आदी हो गए ना। नहीं, लेकिन फिर भी ये मसले जो हैं अब थोड़ा सा इधर हो जाएँ, क्योंकि आग भी जल रही है और ठीक है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अभी बताएं, तो ये आपको मसला नहीं लगता यहाँ पर? नहीं, कभी इशू नहीं हुआ। अक्सर हो जाता है, मसले सारा हो जाते हैं तो क्लियर कर लेते होते हैं। शाम के टाइम होता है, इस टाइम नहीं है कोई भी। ठीक है, अब तो सर्दी है, सर्दी की वजह से शायद सुबह के वक्त जो है इस टाइम रश कम होता है, लेकिन जैसे ही दुकानें बंद होती हैं तो यहाँ पर रश हो जाता है। नहीं, ईजी। यहाँ पर आने जाने में कोई मसला मसाइल मसला नहीं होता। और अगर किसी मसले पे आप चाहते हैं कोई मसला हल हो तो इन तीनों मसलों में से कौन सा मसला? सड़क बन जाए, ये तारों के जाल, ये तारों के जाल आपका मसला नहीं है? तारों वाला ज़्यादा मसला है, ठीक है ना। जब ये चौक क्रॉस करते हैं वहाँ रश बहुत होता है। अभी भी जाके देखें और रश बहुत होगा उधर। ठीक है, तो बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? जी मैंने डाला था। किस पार्टी को वोट डाला? मैंने नून लीग को। तो इस बार किसको वोट डालेंगे? इस बार किसी को डालने का दिल नहीं है। क्यों इस बार क्यों नहीं है? इसलिए कि हमें क्या मिला है बताएं, ठीक है ना। PTA भी वैसे ही है, नून लीग भी वैसे ही है, ठीक है ना। कोई इतना दिल नहीं है किसी को भी डालने का। फ़ायदा क्या हमें? कुछ फ़ायदा हो तो फिर ही है ना। अब फ़ायदा देखें ना, पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हो गया, चीनी आटा भी कुछ सस्ते हो गए, हालात बेहतर हो रहे हैं। हाँ, बिजली महंगी हो गई है, ठीक है, और गैस भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो ये इस महंगा और सस्ता ये तो चलता आ रहा है बहुत अरसे से, तो आपको तो फिर ईजी हो जाना चाहिए। हर चीज़ कॉस्टली है, हर चीज़ है। पेट्रोल सस्ता करने से क्या होगा? ये देखो ना, हमारी पहले मशीन थी कोई तकरीबन कोई 20,000 की, ठीक है ना, अब 24 की है। कस्टमर आ रहा, वो ही मांग रहा हमें पुराना रेट में चीज़ दो, कैसे दें हम? तो फिर सेल वगैरह डेली की कम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये हफ्ते में लगी ये ऊपर अचानक नज़र, वो हमारे दोस्त ने एक नज़र जो है वो हमारे साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, तो ये तारों का आपके ही छत के ऊपर ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जाल बना हुआ है। ये भी इन्होंने बात अभी की है मुझसे, ये काम करने आए हैं, इन्होंने ये लगाना है। तो मुझे बोल रहे थे यार इसका कोई हल निकालो। मैं कहा मालिक को बोलो आप वो करके दें। कहते हम काम नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी मसला पड़ जाता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं तो ये तो फिर मसला है ना आपका? जी बिल्कुल, तो इसको हल कराएं। मालिक को आना चाहिए। मालिक तो नहीं है, हम खुद रेंट वाले हैं। अच्छा, ये अभी इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, तो वोट डालेंगे इंशाल्लाह। किसको वोट डालें? देखेंगे वक्त के हिसाब से। नहीं, फिर भी बताएं। वक्त के हिसाब से देखेंगे। नहीं, फिर भी आपके यारों दोस्तों में, फैमिली में बात होती नहीं है कि यार, या आपका अपने इंसान का अपना भी कुछ मर्जी होती है। थोड़ा आगे आ जाए, ठीक है। इंसान की अपनी भी मर्जी होती है और अपनी भी सोच होती है, क्या सही है क्या गलत है। तो उस हवाले से अगर आपसे मैं पूछूं तो किसको वोट डालेंगे? जो मर्जी करने आना तो फिर नून लीग ने है, तो डालेंगे फिर उसको। यही क्या बात है भाई, आना तो नून लीग नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, वो आए कोई भी, आपकी मर्जी क्या है? डाल देंगे फिर नून लीग को ही। नून लीग को वोट डालेंगे इंशाल्लाह डाल देंगे। आप किसको? आप तो नहीं डालेंगे। हाँ जी बाबा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बाबा वोट पाए थे 2018 में सऊदीया में था। सऊदीया में थे, तो अब आ गए हैं, तो अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, तो वोट डालेंगे इंशाल्लाह। किसको वोट डालें? नवाज शरीफ को। नून लीग को वोट डालेंगे? नून लीग को। चलिए ज़बरदस्त। आइए जी, और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, सुना आप सुनाएं? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद नवीद। नवीद, आप क्या काम करते हैं? ये लोटर रिक्शा चलाते हैं भैया। और इसी मार्केट में होते हैं? जी।
तो ये खाली आपने खड़ा किया हुआ है रिक्शा, तो ज़ाहिर है इससे ट्रैफिक के मसले नहीं होते? ट्रैफिक के मसले होते हैं, काम के सिलसिले में खड़े हैं भाई। नहीं काम के मसले, एक तो देखें तरीकाकार ये होता है कि आपने सामान लोड किया, अनलोड किया और चले गए, तो सारा दिन या ये दुकान का अपना ये लोडर है? दिन नहीं खड़े होते हैं, काम के सिलसिले में खड़े हैं, काम मिलेगा अभी, हम अभी से चले जाना है इंशाल्लाह। ठीक है ना, क्योंकि चले जाना चाहिए ताकि लोगों की आमदरफ्त में उनको मसला ना हो। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर इतने से आप काम कर रहे हैं, तो ये तारों का जाल है, सड़कें तो मेरे ख्याल से अजलों से ऐसी ही हैं, टूटी फूटी हैं, तो ये हल्के के लोगों ने काम नहीं कराया? भाई सारे लोग करवाते हैं, इसलिए सर देखिए ना, ये पाकिस्तान है। अच्छा, आगे हैं, आगे हैं। तो पूछो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मुख्तार हुसैन कुरैशी। अच्छा मुख्तार भाई, हल्के ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ हाँ जी दसो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੈਂਟਾਂ ਮਰਗਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੁਗਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ 2000 ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10-12 ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ, ਜਦ 12 ਰੁਪਏ ਆਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੱਕਰ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਝਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਵਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਵਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਵਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि मैं पंजाब के हालात बदल देंगा, और मरियम नवाज साहिबा भी कह रही है कि ऐसे हालात बदल देंगे। ਬਰਾਬਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਤਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਤੀ, ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਤੇ। अच्छा वोट पाना है आपकी? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? क्यों? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ मानत है, वोट एक अमानत हैगी। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। नहीं फिर भी वोट क्यों पाओगे अगर पाना भी हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵਾਂ, मैं ईमानदार ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, आम बंदे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। कौन से मसाइल लगते हैं आपको यहाँ पर जिन पर काम होना बड़ा ज़रूरी है? मुझे जो 3 मसले नज़र आए हैं, यहाँ पर सड़क बहुत पुरानी टूटी है, बड़ी देर से तारें नीचे तक लटक रही हैं और टूटती भी होंगी जब कोई मजदूर ट्रक वगैरह गुजरते हैं, और यहाँ पर ये जो पार्किंग का मसला है वो भी बहुत बड़ा मसला है। जी मसला तो इनमें से कौन से मसले आपको लगते हैं, या कोई और मसला आपको लगता है जो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है हल होना? मसला यही है पान, ये सड़क जो है सारी टूटी हुई है, ये बननी चाहिए। वोटें लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन काम को करवाता नहीं है, बस उस वक्त आते हैं जब इन्होंने वोटें लेनी होती हैं, बाद में पूछते ही कोई नहीं है आप कहाँ हैं किधर हैं, कोई नहीं पूछता है। चलें अभी तो इस टाइम सारे बड़े मुतहर्रिक हैं और सब ये बात कर रहे हैं तमाम पार्टी वाले कि जी हम आपके इलाके में काम कराएंगे और आपके लिए आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, अशियाए खुर्दोनोश जो हैं खाने पीने की अशिया भी सस्ती हो जाएंगी और मजदूर को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये बात तो सब कर रहे हैं। ये सब झूठ है, उन्होंने मुल्क का सफाया कर दिया, जो अब आएंगे वही बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो अच्छा आप जाहिर है मैच्योर हैं, आपको बड़े अच्छे से पता होगा किसने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। चलें अब हम अगली बात करते हैं। तो अभी 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, वोट जो है वो कास्ट होगा, वोट डालते हैं? वैसे वोट डालने जाते हैं? में जो है ना नवाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ का वो बिल्कुल बेस्ट सही जा रहा था, जो मजदूर था वो खुश था, हर चीज़ लेस मिल रही थी, अच्छी मिल रही थी, लेकिन अब तो मिलता ही कुछ नहीं है, पैसे लेके चल जाओ मिलता ही कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, 20,000 25,000 में कुछ नहीं बनता, हर बंदा जो है ना मजदूर आदमी वो परेशान है। अच्छा देखिए नून लीग के दौरे हुकूमत में देखें आपको सब्सिडी मिलती थी, तो सब्सिडी आवाम के को आसानी ज़रूर देती है, रिलीफ देती है, लेकिन उसका जो सारा भार और वज़न है ना वो आपके मुल्क और उसकी इकॉनमी को उठाना पड़ता है। अभी कोई उम्मीद लगती है आने वाले दिनों में? ठीक है अब इंतखाबात हैं, नई पार्टी आएगी, नई हुकूमत आएगी, कुछ उम्मीद लगती है कि कुछ बेहतरी होगी? उम्मीद किस पर रखें?
इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, वो कंट्रोल कैसे करेंगे? पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ को हवा में उड़ रही है, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो कंट्रोल होगा तो महंगाई कंट्रोल। चलिए, अगर आपने अभी अगर अपने जो इस हलके के जो जितने भी उम्मीदवार आना, अगर उनसे रिक्वेस्ट करनी हो तो इस इलाके में मेन मसला आपको खासकर इस मार्केट में कौन सा लगता है जिसको सबसे पहले हल होना चाहिए? जो सड़कें ही हैं बस, इधर भी सड़क टूटी है, ये सड़कें सारी टूटी हुई हैं, यही मसला है यहाँ का, ये मसला ज़रूरी है जो फौरी तौर पर हल हो। जरूरी है। वोट डालेंगे आप इस बार? हाँ इंशाल्लाह ताला। किसको वोट डालें? नवाज शरीफ को डालेंगे इंशाल्लाह। नून लीग को वोट डालेंगे? हमें वो क्यों 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 उनको क्यों वोट डालेंगे? वो हमें बेहतर लगता है, सबसे बेहतर लगता है, वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। आइए जी, और लोगों से बात करते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? क्या नाम है आपका? असगर अली नाम। अच्छा असगर भाई, कैसे हालात मामला जा रहे हैं मार्केट के? मार्केट ठंडी हो गई है जी, कारोबार बंद है एक माह से। तकरीबन सर्दी शुरू है, सर्दी में काम नहीं होता, ज़्यादा काम जो होता है वो तकरीबन दिसंबर से पहले होता है। जो हमारा माइंड बन गया है कि 25 दिसंबर के बाद काम ठप है, तो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए सर्दी है, अब काम नहीं है। कितने अरसे से आपकी दुकान है इस मार्केट में? तकरीबन हमारे बुज़ुर्गों की दुकान तकरीबन 60-70 साल से है। ये सड़क जो मैं देखता हूँ तकरीबन सारी ओवरऑल जगह जगह से टूटी हुई है, तारें काफ़ी लटक रही हैं नीचे। फिर यहाँ पर जो पार्किंग का भी अक्सर मैंने देखा है कि एकदम चौक हो जाती है अगर पार्किंग जब रुकती है। तो ये 2-3 बड़े मेजर मसले हैं। तो आपके जो इलाके के इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कोई उम्मीद दिलाते हैं आपको कि जी ये काम शाम हो जाएंगे? कोई इस बारे में बात होती है? नहीं, इधर कोई नहीं आता, इधर कोई नहीं आता। ये सब ये रहायशें नहीं है, ये तो कमर्शियल मार्केट बन गई है। इधर कोई है, सदर ही है कर सकता है, वही कह सकता है, और कोई बंदा नहीं कह सकता। तो सदर साहब को पता तो है ना इन मसलों का, तो वो आकर आपसे बात नहीं करते या वो इस बारे में आपको उम्मीद नहीं दिलाते कि जी कि मेरी बात हो गई है और ये मसले जो हैं आपके ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं जो मैंने रख दी हैं, जो आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगी? इंशाल्लाह हो जाएंगी बेहतर। बकाया अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, तो फिर ही है। वोट कास्ट करते हैं आप? वोट इंशाल्लाह कास्ट करेंगे। 2018 में वोट आपने किसको दिया था? पीटीआई को। तो जो वोट दिया था आपने, उस वोट को आपको लगता है कि वो सही हक आपने अदा किया है और उस बंदे ने भी सही हक अदा किया है ये जो वोट डालने के बाद 4 से 5 साल गुजरे? बिल्कुल बिल्कुल सही हक अदा किया है, बिल्कुल सही हक अदा किया है उसने। तरक्की भी हुई है, काम भी हुआ, कारोबार भी है, एक्सपोर्ट भी है, इम्पोर्ट भी हुआ, सब ठीक हुआ। लेकिन महंगाई तो देखें, महंगाई तो रूज पर चली गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो आम तबका है उस पर तो बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है। महंगाई तो इस 16 महीने में हुई है ना, जो मुस्लिम लीग ने की है। अब तो बस काम सब ठप है, काम का बेड़ा गर्क है, हर चीज़ महंगी है। कारोबार भी, जो आदमी हमसे एक बनाया लेता था 100 रुपये में, अब वो 250 रुपये की है। नहीं सर, लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी जो महंगाई है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई थी। नहीं, हम नहीं कहते जी, क्योंकि जी 250 रुपये पेट्रोल तो नहीं था, 150 रुपये पेट्रोल था, तो वो महंगाई ठीक थी, ये महंगाई नहीं ठीक है। नहीं तो अब आप बताएं, ये 2024 के इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, कैंपेन्स हो रही हैं, इलाके के जो उम्मीदवार हैं हलकों के वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, किसी को चलते फिरते हैं यहाँ पर घूमते फिरते देखा है आपने? नहीं, अभी नहीं, इधर नहीं कोई भी आया, इधर कोई नहीं आया, बस इलाके में घूम रहे हैं, इधर मार्केट में कोई नहीं आया। मसले तो इलाके के अंदर कमर्शियल मार्केट हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, मसले तो सबके जो है वो एक ही तरह के होते हैं। वोट डालेंगे तो इस बार किसको वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को? सब आज़ाद पीटीआई वाले तो सारे अब आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद है, फिर भी पीटीआई वाले हमें नज़र आ रहे हैं ना, जो भी कोई है तो हम उनको वोट डालेंगे, जो पीटीआई अला होगा। चलें, ज़बरदस्त सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जुनेद। अच्छा, आप जुनेद साहब, आप भी इसी शॉप पर होते हैं? जी, मेरी भी शॉप है इधर। अच्छा अच्छा, तो आपको कौन कौन से मसले मसाइल इस मार्केट में जो है जो हल होने वाले लगते हैं? सर, मसले मसाइल तो जब ये इलेक्शन फेयर होंगे तो ही ठीक होंगे, वैसे नहीं ठीक होंगे। आप जितने मर्जी देख लें उठा के, मसले आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे। गरीब तबका, जितना मजदूर तबका है वो तो यही कहता है कि हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हमारे घर में तो खाने की रोटी नहीं रही। उस दौर में अभी भी स्टिल वही है, महंगाई से आगे मजीद महंगाई बढ़ी है। लेकिन आप देखें ना, अब इस तबके की बात करें जो आम तबका है, जो रेडी वाला है, जो रिक्शे वाला है, जो मजदूर है, हम इस तबके की बात कर रहे हैं। अब आप देख लें, बिजली के बिल ही देख लें,
जब हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उनका तो यही कहना था कि जो पीटीआई ने जो मसले बढ़ाए उनको हम लपेट रहे हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मसले मजीद बढ़े। सोल्व करें ना, वो सोल्व तो नहीं हुए, वो तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। हमने तो अपना कारोबार के हिसाब से चीज़ को देखना है ना। जब हमारा कारोबार ही नहीं चलेगा हम कैसे उनको सपोर्ट करें, कैसे उनको वोट डालें। चले 350 से पेट्रोल अब 260 रुपये पे आ गया तो सस्ता हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जाने दें आप। अच्छा चले, वोट आपने कास्ट किया था 2018 में, जी पीटीआई को, इस बार किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को। पीटीआई को वोट डालेंगे, क्यों डालेंगे उनको वोट? सर हमने देखना है कि हमारा, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि कारोबार चलेगा तो हर चीज़ चलेगी। हमें किस चीज़ की परेशानी नहीं थी, कारोबार चल रहा था, निज़ाम चल ही जा रहा था। अब कारोबार ही ठप है, इतने पैसे लगा के बैठे हुए हैं आपके सामने ही आप देख लें। इतनी सर्दी में यहाँ पे टाइम होना चाहिए। जिस दुकान को 50-60 साल हो गए हैं बनी को, वहाँ पे तो टाइम नहीं मिलना चाहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से भी जो गाहक है या मार्केट में रौनक मुझे नज़र नहीं आ रही, वरना तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। सर ये टाइम गुजर गया हुआ है जब पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब जो पठान आते होते थे ना अफगानिस्तान से, जो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं देते होते थे, वो अब चले गए हैं इंडिया, बांग्लादेश। वो अब इधर नहीं आते। यहाँ से माल इंपोर्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे उनको महंगा पड़ता है माल, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे महंगी, बिजली महंगी, हर चीज़, धागा महंगा, कपड़ा महंगा तैयार होगा, हम कॉस्ट डालेंगे, वो कहाँ पे चली जाएगी बात। इंडिया में, बांग्लादेश में सस्ती मिल रही है चीज़, वो वहाँ से ले रहे हैं। चलिए इस बार किसको वोट डालेंगे? 8 फरवरी को पीटीआई को वोट डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आइए जी मजीद बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। अच्छा जी, मसले मसाइल तो ऑब्वियस हैं, लेकिन लोगों का जो रुझान है इस टाइम वो इलेक्शंस की बात पर है और कहना सबका यही है कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। राय मिली जुली है, लोगों की सोच मिली जुली है और जो मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि लोगों को इस वक्त शायद मसले मसाइल से बढ़कर ये उनके लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात के बाद कौन आएगा और इस इलाके की या इस मुल्क की जो है बागडोर संभालेगा, क्या होगा। इस बारे में लोगों की जो सोच है या जो रुझान है इस टाइम ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए ऑफ कोर्स मसले मसाइल आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर एक और बंदे से बात करते हैं, आइए जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली भाई किन्ने अरसे तो इतने ला रहे हो रेडी? मैंने तकरीबन 3 से 4 साल। 3-4 साल हो गए ने। इतने सड़क सारियां टुटियां हुई हैं और जड़ियाँ तारा जड़ियाँ काफ़ी टुट के भी कुछ गिरियां हुई हैं, तो इतने मसले मसाइल काफ़ी ने, तो मसले नहीं आते थानू अपना काम करने च? सर मसले भी साथ हैं, काम भी साथ है, मसला भी आता है। मसले भी साथ साथ ही हैं, इनका हल नहीं चाहते आप? सब कुछ चाहते हैं। किस इलाके से आप? जी किस इलाके से, किस हल्के से? मैं मुस्लिम लीग नून से था, अब इमरान खान से ये गुलबर्ग में। अब किसके हो गए? पीटीआई। क्यों पीटीआई पे क्यों शिफ्ट हो गए? उसने काम अच्छा किया था, उसके दौर में काम बहुत अच्छा था। आपका काम ठीक था? अल्लाह का शुक्र, काम अच्छा था। अच्छा, ये जब तक देकर आते हैं तो वापस आते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की नाम है अपना? आशिक अली जी। आशिक भाई की काम ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ। ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਸੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਹਫਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 6-4 ਜੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਚਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਂਝਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਆਏ ਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਸ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्या कह रहे हो? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ। अच्छा, अब आप शनाख्ती कार्ड कब बना है? ਮੇਰਾ 2019 2019 में शनाख्ती कार्ड बनाया, तो 2018 में वोट कैसे डाल दिया तुमने? ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, अच्छा ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिमनी इलेक्शन में डाला था, जनरल में तो नहीं ज़ाहिर है, तब तो तुम्हारा वो आईडी कार्ड नहीं बना हुआ।
तो चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। जी बाबा जी आप बताएं, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਕੁਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਮਪੀ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਫੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਆਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਸੱਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ? ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਮਲਕ ਇਸਮਾਇਲ ਸੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਗੜਿਆਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वापटा वाले इधर तवज्जो ही नहीं करते, तकरीबन 3-3 4-4 दिन लाइट बंद रहती है इधर। तो जब वो जाते हैं इतना पैसा दो जी फिर लगेगा, बहुत परेशान करते हैं। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ? अलहमदुलिल्लाह बहुत ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? खालिद। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सुनते हैं साढ़ा ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अलहमदुलिल्लाह हर तरह के मसले हल कर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਸੜਕ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 13ਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, लेकिन वो नहीं इधर तवज्जो करते। नहीं तो फिर बड़ा मेजर इशू है। देखो पानी का छप्पड़ अगर लग जाए तो फिर आन जान से बड़ा मसला है। बिल्कुल। एक दूसरे नंबर पे गैस भी इधर बिल ऐसे आते हैं जैसे स्वभाव का काम, तो इतने बिल आते हैं जितना झूठ बोल लो, लेकिन गैस आती ही नहीं। इतना परेशान कर रहे, बिल ऐसे भेजते हैं जैसे पता नहीं स्वभाव ऐसी नोट दरख्तों के साथ उठा के लाने हैं ऐसे। वोट पाया ਸੀਗਾ 2018 ਚ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाया था। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? हाँ शेर ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਐਤਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, वक्त आया। नहीं किया बदल गया, ज़हन बदल गया? ज़हन नहीं बदला हुआ, लेकिन कहने का मकसद है हर चीज़ जो आज तो 5 साल पहले 10 रुपए की सी, अब 25 रुपए की है। क्या ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੇਗੀ इंशाल्लाह। मेरे मौला ने चाहे अल्लाह ताला अच्छे ही इंसान ले आए। तो जेड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग अच्छी लगती है। ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? अच्छी लगती जे रहन तो ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚ ਅਗਰ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? उम्मीद तो है, चलो ठीक। वक्त का पता नहीं कैसे करें। नहीं फिर ज़हन एक रखो ना, ज़हन बना के रखो। एक ज़हन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। की ना जी अपना? खुरम भट्ट। खुरम साहब एस मार्केट 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? बिल्कुल इस मार्केट 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਸਲਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ। ਗੁਰਬਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ।
हालात तो जी यहाँ पर चल रहे हैं और लोगों की राय जो है वो मुख्तलिफ है। बात करते हैं इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली शहजाद। अली भाई कितने से दुकान है आपकी यहाँ पे? मेरी 22 साल हो गए हैं 22 साल हो गए हैं जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 22 साल से ना मुझे कुछ सड़कों का कोई इस पर काम होता हुआ कोई रेगुलर टाइम पे दिखाई दिया गया। तारें भी पीछे कुछ रस्ते में पीछे टूटी हुई हैं सड़क के ऊपर मेन पे, और ट्रांसफार्मर भी एक दो जले में। और पता चला कि यहाँ पर सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी बहुत ख़राब है, पानी गटरों से बाहर आ जाता है और लोगों को आने जाने में और दुकानदारों को बहुत मसला होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मसले अभी तक हल किसी ने नहीं किए? क्योंकि मुझे 4 साल हो गए, मेरे ये गली का ना ये गटर का पानी जैसे आपके सामने आ रहा है, मैं वासा में जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी आप खुद अपने हिसाब से अपने पे के हिसाब से ना खुद यानी करें, आपने अपने तौर पे अपने उन पे काम करें, अपने और तौर पे का खर्चा आपने उठाना, हमने कुछ नहीं करना। हम आते हैं, उनको कोई भी सफाई करता है, हम उनको 200-300 दे के उनका सफाई करवा लेते, लेकिन फिर जो काम है वो जू का तू ही है। ये तो फिर डेली का होता होगा कि डेली आपको तो ये 200-300 इजाफी देना पड़ता होगा? नहीं डेली नहीं, जब हमारा दिमाग घूम जाता है, पानी सर जब बस हो जाती है, जब एंड हो जाती है, तब उनको बुलाते हैं, तो फिर वो आके ना हम उनको पैसे देते, फिर वो काम करते हैं। अभी तक हम कल भी गए हैं, सारी हमारे मार्केट में जो हैं गए हैं, लेकिन कोई हमारा सदेबाब नहीं हुआ अभी तक। तो ये मार्केट के जो सदर हैं या जो ये सारी यूनियन के मामलात और मार्केट के मामलात को देखते हैं, वो इस मामले में कोई काम नहीं करते? जो हमारे मार्केट के सदर है ना, वो तो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, वो खुद भी जाते हैं, लेकिन वो वही कह रहा हूँ ना, वो वक्ती काम होता है, फिर जो इसका मुस्तकिल इलाज है ना वो नहीं होता, किसी भी काम का मुस्तकिल इलाज नहीं होता। जब अदारों पे बात चली जाती है ना, फिर काम थोड़ा सा ना लेंथी भी हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है। तो ये तो फिर मसाइल जो है मेरे ख्याल से जूझ के तू ही रहेंगे, लेकिन आवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो महंगाई कम करने की बात की जा रही है, जो पेट्रोल को सस्ता करने की बात की जा रही है, इलेक्शन सर पर है, पार्टियां जो हैं ये यकीन दहानी दिला रही हैं अपने इलाकों में, अपने हलकों में, अपने लोगों को कि उनके मसलों को हल किया जाएगा। इस बात में कहाँ तक आपको सच्चाई लगती है? मेरी तो 36 साल एज हो गई है, तो मैंने जितनी भी 18 साल के बाद जितनी भी इलेक्शन है मैंने सब में वोट डाला, किसी ने भी वादा वफा नहीं किया, कोई भी हो। तो इस साल मैंने यही सोचा, मैंने ना वोट ही नहीं डालना। नहीं, वोट तो अमानत है, देखें ये तो आपको जो है वापस करनी पड़ेगी। चलो ये वोट अमानत है, आपको ये पता कि जी मैं अमानत ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी अमानत है, जो अदारों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए हमारे लिए, वो नहीं हमारी अमानत। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो उनको भी देखें, आप अगर अपने इंडिविजुअली अगर बात करें, अपनी ज़ात की बात करें, तो हमारे अपने ज़मीर को मुतमिन होना चाहिए, ठीक है? तो उस सारी बात को रखते हुए सामने मुझे अब ये बताएं, 2018 में आपने वोट कास्ट किया था? हाँ जी किया था। किस पार्टी को वोट डाला? मैंने PTI को डाला था। तो आपको लगता है वो वोट बिल्कुल ठीक था, सही बंदा चुना था आपने? उस वक्त बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जब दरमियान में काम शुरू हुआ, जब उनसे भी खुद से भी पार्टी नहीं संभली गई, तो फिर हम भी बैकवर्ड ऐसा पीछे होते गए। अब इसलिए तहैया किया कि इस साल ना वोट नहीं हमने डाला। नहीं, वोट तो देखें, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जाएं, पूरी कौम जाए, वोट आप कास्ट करें और उस उम्मीदवार को वोट डालें जिससे आपको उम्मीद लगती है कि चीज़ें बेहतर होंगी या जिस पर आपका दिल मानता है। अब 2024 के इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी को ज़ाहिर इंतखाबात हैं, वोटिंग होगी, वोट कास्ट होगा। अगर मैं आपसे ये मशवरा चाहूँ, पूछूँ आपसे कि आप वोट डालेंगे तो किस पार्टी को डालेंगे और किस बिना पर डालेंगे, तो अगर आपको वोट कास्ट करना है तो किस पार्टी को वोट कास्ट करें? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये सब पार्टियों के जो इन्होंने मंशूर बताए हैं, अभी तक बताए हैं, या जो पहले गुजर चुके इलेक्शन इन्होंने मंशूर बताया कि उन्होंने वादे वफा किए हैं? देखें, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भाई इसी बिना पे वोट डालूंगा, जिसको भी जो भी पार्टी होगी ना जो अपने वादे पूरे करेगी, मैं तो उसको डालूंगा। चले, अब तो मौका देखें, अब तो देखें ये 10-12 दिन है, ठीक है, 15 दिन है। इन 10-12-15 दिन के अंदर तो अव्वल तो आपको अभी वोट कास्ट करना है, फिर वो पार्टी आएगी, फिर वो काम करना शुरू करेगी। अब तो हालात ऐसे चलेंगे। केयर टेकिंग गवर्नमेंट से खुश हैं आप, जो अभी फिलहाल केयर टेकिंग गवर्नमेंट है और जो अभी काम कर रही है? आपने खुद ही वो हुकूमत ने बताया कि आप क्या केयर टेकर है ना, केयर टेकर का क्या मतलब हुआ? तो ख्याल रख रही है, ध्यान रख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले पोल हुआ था और उस पोल में, सोशल मीडिया पोल में, कई लोगों ने कहा है कि इसी केयर टेकर गवर्नमेंट को अभी आगे प्रोलॉन्ग किया जाए क्योंकि चीज़ें इनके एंड से भी बेहतर, ये ठीक संभाल रहे हैं, हमें किसी पार्टी को और नहीं चाहिए। तो लोगों का तो ये भी कहना है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? भाई हर इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं ना, तो हर पार्टी इतना फरिश्ते जैसे बन जाती है। पता तो बाद में लगता है कि बाद में जो इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर अब मुझे एक बात का मिसाल दे, ये 3-4 सालों में कितने लोग बाहर गए हैं? बहुत, अगर लाखों की तादाद में जो लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। यही कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में सुकून होता तो वो छोड़ के जाते। सारे दिल बर्दाश्ता हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई। हाँ, जो पार्टी को जाले हैं वो तो उधर जा रहे हैं, वो
जो मुसलसल जो 70-80 सालों से चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वोट किसको कास्ट करेंगे ये बताएं, अगर आपको कास्ट करना हुआ तो? ये मैंने सस्पेंस रखा हुआ है, मैं वोट वाले दिन बताऊंगा। चलिए ठीक है, आप इसको सस्पेंस रखें, अच्छी बात है। आइए यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनकी भी राय जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहजाद महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। अच्छा शहजाद भाई, कितने आप तो ज़ाहिर है भाई ने बता ही दिया, बहुत अरसे से आपकी ये शॉप है, ये मसले मसाइल कभी हल नहीं हुए? क्योंकि इनको तो शायद 3-4 साल हुआ, आपका तो ज़माना गुजर गया यहाँ पे, तो ये इन मसलों पे कभी किसी ने काम नहीं किया? जब भी इलेक्शंस होते क्या तभी थोड़ी बहुत बात होती है, तब भी नहीं होती? तो यार बस पूछो मत, अब कितना कर रहा था, ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, क्या किया? ये मैं चाहता हूँ कि देखें, ये NA 103 है, PP 118 है, ठीक है। जो उम्मीदवार यहाँ से एक्सपेक्टेड है, जो उम्मीदवार है यहाँ के इस हलके से, जो कह रहे हैं कि जी हमें वोट डालें, नून लीग वाले भी हैं, PTI वाले भी जो आज़ाद हैं वो भी हैं, ठीक है, PP वाले भी हैं। थोड़ा बहुत नून लीग ने काम किया और किसी ने नहीं किया। PP का जो हालात देखा था आप, 24-24 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, क्या हो गया? अभी नून लीग वाले आए तो कुछ बनाया है, वरना कोई नहीं बनाता। आपको लगता है कि नून लीग को वोट डालना बेहतर होगा इस इलेक्शन में? जाहिर है। हाँ जी। तो ये मसले मसाइल आपको होता है, ये हल होते दिखाई देते हैं अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है? कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना, थोड़ा बहुत। ये जो 2018 की हुकूमत आई है, क्या किया? कुछ भी नहीं, ना सड़कों का हाल है ना सफाई। महंगाई तो देखे ना अरूज पे चली गई। तो किसने की? स्टार्ट किसने की? मैंने की है? नहीं, हुक्मरान ही है जो कराते हैं। ये थोड़ा बहुत जो उसने ज़्यादा कर दिया अपना, ये 14 जमातें रली हुई थी, अब देखो क्या करते हैं। चलें, इस बार आप नून लीग को वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह देखेंगे ही, पता नहीं वोट डालना भी है कि नहीं। नहीं, वोट आप डालें, अब जिस भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन वोट जरूर कास्ट करें, ये अमानत है आपके पास जो कि जो है वो देनी चाहिए। वो भी सोचे ना कि हम किस लिए लाते हैं इन लोगों को, इसलिए लाते हैं कि थोड़ा बहुत काम करें बस। चलें जी, दुआ है मेरी कि आवाम को रिलीफ मिले और इस हलके में भी जो उम्मीदवारान हैं वो सिलेक्ट हों, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अपने हलके में, अपने इलाके में, वहाँ की कमर्शियल मार्केट्स में, वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया में आम लोगों के मसाइल जो हैं उन पर काम होना बड़ा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से कहूँगा, वोट ज़रूर कास्ट करें, ये आपके पास अमानत है, और ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें जिसमें आपको नज़र आता है कि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।